अब ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में विंटर सीजन के क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ये देखते हैं। पहला चैलेंज या पहला प्रॉब्लम, स्लो माइसीलियम ग्रोथ। आपने बेड फिलिंग करी, बेड फिलिंग करने के बाद पहले लगभग 20 दिन का जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, माइसीलियम रन होने का जो पीरियड रहता है, उस इंक्यूबेशन पीरियड में टाइम लगना या फिर माइसीलियम रन में टाइम लगना, माइसीलियम ग्रोथ ही स्लो होगी। जब माइसीलियम ग्रोथ स्लो होगी तो आपके ऑयस्टर मशरूम बैग का कंप्लीट माइसीलियम रन होने में टाइम लगेगा। अगर आपके ऑयस्टर मशरूम बैग को नॉर्मली माइसीलियम कंप्लीटली रन होने में अगर 20 दिन लगते थे नॉर्मली, तो विंटर सीजन में अगर टेम्परेचर कम जा रहा है तो माइसीलियम रन स्लो होगा और जहां 20 दिन लगते थे वहां 22 से लेके 25 से लेके 30 दिन भी लग सकते हैं आपके ऑयस्टर मशरूम बैग का कंप्लीट माइसीलियम रन होने। विंटर में ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में दूसरा चैलेंज या प्रॉब्लम यह आता है कि हमारा जो क्रॉप रहता है, पिनहेड्स आने के बाद जो हमारा क्रॉप रहता है, पिनहेड से लेके क्रॉप बनने तक, हार्वेस्ट करने तक का जो समय है उसमें भी टाइम लगता है क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहता है। तो नॉर्मली जो क्रॉप की ग्रोथ रेट है वो स्लो हो जाती है विंटर में। तो लगभग अगर आप नॉर्मली तीसरे दिन पे या फिर चौथे दिन पे आप आपके ऑयस्टर मशरूम को हार्वेस्ट करते थे, ऑयस्टर मशरूम क्रॉप को हार्वेस्ट करते थे, तो अब आपको लगभग चौथे या फिर पांचवें या फिर छठवें दिन मशरूम को हार्वेस्ट करना पड़ सकता है क्योंकि आपके ऑयस्टर मशरूम क्रॉप की जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है। हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि आप आपके ऑयस्टर मशरूम को एग्जैक्टली कब आपको हार्वेस्ट करना है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपके ऑयस्टर मशरूम को आपको कब हार्वेस्ट करते हैं तो वो वीडियो आप जरूर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। विंटर में ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में तीसरा चैलेंज या फिर प्रॉब्लम ये आता है कि जो ड्राई विंटर एयर होती है, शुष्क शीत वायु जिसको बोलते हैं, यानी कि ठंडी हवा जो रहती है विंटर की, वो ह्यूमिडिटी को नॉर्मली नेचुरली डाउन कर देती है। और अगर हमारे ऑयस्टर मशरूम शेड में ह्यूमिडिटी 60% से नीचे जाती है तो उसका असर हमारे इंक्यूबेशन पीरियड पे भी होता है और प्रोडक्शन पीरियड पे होता है और अल्टीमेटली हमारे कंप्लीट कल्टीवेशन के लिए उसका प्रॉब्लम होता है। विंटर का ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन पर चौथा चैलेंज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि टेम्परेचर को कंट्रोल करना। नॉर्मली विंटर में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, महाराष्ट्र से लेके भारत के कई हिस्सों में टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है और उस टेम्परेचर को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल, काफ़ी एनर्जी सेंसिटिव और बहुत कॉस्टली होता है। और टेम्परेचर अगर हमारे ऑयस्टर मशरूम शेड में ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी समय के लिए कम रहा तो उसका असर हमारे ओवरऑल ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन पे गिरता है। विंटर का ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन पे होने वाला पांचवा प्रॉब्लम या फिर पांचवा चैलेंज ये है कि टेम्परेचर डाउन रहता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो नॉर्मली हमारे जो ऑयस्टर मशरूम के नए पिनहेड्स है वो ड्राई होने लगते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कैसे तैसे होके अगर पिनहेड्स बाहर भी आ गए तो पिनहेड्स ड्राई होने लगते हैं। यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर पिनहेड्स ही ड्राई होने लगे तो क्रॉप बढ़ना, क्रॉप होना, क्रॉप को हार्वेस्ट करना यह नामुमकिन हो जाता है और ऑयस्टर मशरूम ग्रोवर कंप्लीटली लॉस में चला जाता है। तो ये थे लगभग 5 प्रॉब्लम या फिर 5 चैलेंज जो हमारे ऑयस्टर मशरूम बिजनेस में विंटर के कारण हो सकते हैं।